Good morning, students. How are you? I hope you all will be well. This is Amit Kumar, your science teacher, and once again, I am here with you with the fourth lesson of your science book. And the headline of your book lesson is uses of animals. Okay, तो जैसा कि बच्चों आप लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप पढ़ेंगे लेसन 4 यूजेस ऑफ एनिमल्स. ओके, तो एनिमल्स का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है, बहुत ज़्यादा यूज़ है. तो आइए देखते हैं इनके क्या क्या यूज़ हैं. इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स. फूड, क्या क्या फूड हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं. उसके बाद क्लोथिंग फ्रॉम एनिमल्स, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ्स वगैरह पहनते हैं, ये सभी भी हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं. उसके बाद अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स के कुछ अदर यूजेस भी हैं, जैसे वे किसानों की हेल्प करते हैं खेतों की जुताई में, हेवी लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए. तो इनके इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं. तो आइए टॉपिक पर चलते हैं. करा है देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं. Some animals live in forest while others can be tamed and kept as at home or farms house. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जंगलों में रहा करते हैं, जिन्हें हम लोग वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. वहीं कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं या फिर फार्म हाउस में रखते हैं. ऐसे एनिमल को कहा जाता है टेम्ड. ओके, टेम्ड एनिमल्स. टेम्ड एनिमल्स हेल्प इन वेरियस वे. टेम्ड एनिमल्स जो होते हैं, पालतू जानवर, ये हमारी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. वी शुड टेक केयर ऑफ़ देम एंड प्रोवाइड देम फूड, वाटर एंड शेल्टर. हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए, इन्हें समय समय पर भोजन देना चाहिए, वाटर देना चाहिए, इनके रहने के लिए, आवास के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए. ओके. एनिमल्स लाइक काव, गोट, बफेलो, शीप, डक एंड हेन आर टेम्ड एंड केप्ट एट फार्म्स. वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें रखा जाता है, कहाँ पर? फार्म में रखा जाता है. जैसे में काव हो गए, गोट हो गया, उसके बाद बफेलो, सीप, डक और हेन, इन सभी को कहाँ रखा जाता है? फार्म में रखा जाता है. क्लियर है बच्चों? दीज एनिमल्स आर कोल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो वैसे एनिमल जिन्हें फार्म में रखा जाता है, इनसे लाभदायक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है डोमेस्टिक एनिमल. क्या कहा जाता है बच्चों? डोमेस्टिक एनिमल्स. दे हेल्प अस इन मेनी वेज एज डिस्कस्ड बेलो. ये हमारी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. इसके विषय में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर एक कुछ चित्र दिए गए हैं, इनका नाम लिखना है. जैसे सबसे पहला चित्र जो है इसमें है काव, उसके बाद हेन, गोट, डक एंड शीप. ओके बच्चों. तो हमारा पहला टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स. हम लोग एनिमल्स से क्या क्या फूड, कौन कौन सा फूड प्राप्त करते हैं. तो सबसे पहले मिल्क. हम सभी जानते हैं कि मिल्क हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए कितना न्यूट्रियस है. ओके. तो सम एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड गोट्स गिव्स अस मिल्क. कुछ एनिमल जैसे कि काव, बफेलो और गोट, ये हमें दूध प्रदान करते हैं, दूध देते हैं. मिल्क इज यूज्ड टू मेक मैनी थिंग्स. मिल्क का यूज किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे चीज़ हुआ, जिसको पनीर कहते हैं, बटर. इन सभी के निर्माण जो होता है वो किससे होता है? मिल्क से होता है. ड्रिंकिंग मिल्क मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. दूध पीने से हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग होता है और हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं. ओके बच्चों. अब आइए एग एंड मीट. हम लोग डोमेस्टिक एनिमल से एग भी प्राप्त करते हैं और मीट भी प्राप्त करते हैं. तो कह रहा है कि बर्ड्स सच एज हैन, गूज एंड डक गिव अस एग. कौन कौन से बर्ड हमें एग देते हैं? तो हैन, गूज एंड डक गिव अस एग. कैन बी ईटेन बॉइल्ड, स्क्रैम्बल्ड और एज अ ऑमलेट. जिसे हम इस एग को खाते हैं बॉइल करके, स्क्रैम्बल और ऑमलेट बनाकर इसे हम खाते हैं. ओके बच्चों. जैसे कि आप सभी हैन का जो एग होता है उसका ऑमलेट बनाकर खाना पसंद करते हैं. कुछ बच्चे बॉइल्ड ऑमलेट खाना, बॉइल्ड एग खाना पसंद करते हैं.
तो ये सभी बर्ड को रखा जाता है कहाँ पर, फार्म में। किन किन बर्ड को, तो हेन, गूस और डक को। ओके, किस लिए रखा जाता है, तो इनसे अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। पीपल कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन ईट फ्लेश ऑफ एनिमल्स लाइक गोट एंड हैन। तो उन लोगों को नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है जो गोट और हैन के मीट को खाते हैं। बकरी के मांस और चिकन को खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। और जो अदर एनिमल्स का मीट या फ्लेश नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, उन्हें कहा जाता है वेजिटेरियन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है हनी। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हनी इज अ स्वीट सबस्टांस दैट वी गेट फ्रॉम हनी बी। हनी क्या होता है, बहुत ही स्वीट सबस्टांस होता है जिसे हम हनी बी मधुमक्खी से प्राप्त करते हैं। हनी बी मेक बी हाइव्स टू लिव इन। हनी बी सबसे पहले क्या करते हैं, बी हाइव बनाते हैं, जिसे कहते हैं मधुमक्खियों का छाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं मधुमक्खियाँ अपना छाता इस तरह से प्रिपेयर करती है। उसके बाद इसमें कलेक्ट करती है जूस। दे कलेक्ट हनी इन बी हाइव, और ये शहद अपने इस छत्ते में जमा करती हैं। वी गेट हनी एज वेल एज वैक्स फ्रॉम बी हाइव्स। हम लोग हनी तो प्राप्त करते ही हैं इनसे, साथ ही साथ इनका जो बी हाइव होता है, छत्ता होता है, उनसे वैक्स प्राप्त किया जाता है, मोम प्राप्त किया जाता है। ओके बच्चों। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। जैसे काउ से हम क्या प्राप्त करते हैं, मिल्क प्राप्त करते हैं। हैन से क्या प्राप्त करते हैं, एग प्राप्त करते हैं। बी से क्या प्राप्त करते हैं, तो हनी प्राप्त करते हैं। और गोट से मीट प्राप्त करते हैं। क्लियर है बच्चों। अब आइए, हमारा अगला टॉपिक है क्लोथिंग फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हम क्या क्या क्लॉथ्स प्राप्त करते हैं। ओके, वी गेट ऊल फ्रॉम द फर ऑफ शीप एंड गोट्स। हम लोग क्या करते हैं, ऊल प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो शीप और गोट के फर से हम लोग क्या करते हैं, ऊल प्राप्त करते हैं, जिसका यूज किया जाता है कपड़े बनाने में, ठीक है, और विंटर क्लोथ्स बनाने में। वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वर्म, इट इज़ यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स। जिस प्रकार हम लोग विंटर सीजन में वुलन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं। क्यों वुलन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं बच्चों, तो क्योंकि वुलन क्लोथ हमें ठंड में प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से। ओके, वहीं हम लोग सिल्क क्लॉथ का भी यूज़ करते हैं एट्रैक्टिव दिखने के लिए। जैसे आप वेडिंग सेरेमनी में जाते हैं या फिर बर्थडे सेरेमनी में जाते हैं तो आप पहनते हैं सिल्क क्लॉथ्स। तो जो भी वुलन क्लॉथ होता है ये प्राप्त होता है शीप से, और सिल्क क्लॉथ जो होते हैं ये प्राप्त होते हैं सिल्क वर्म से। किससे प्राप्त होते हैं बच्चों, सिल्क वर्म से। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है लेदर। लेदर भी हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो एनिमल इतने सारे तरीक़ों से हमारे लिए क्या हैं, उपयोगी हैं। तो लेदर इज़ ओबिटेन फ्रॉम द स्किन ऑफ सम डेड एनिमल सच एज स्नेक। लेदर जो है कुछ मरे हुए जीवों के स्किन से प्राप्त होता है, जैसे स्नेक हुआ या कोई जानवर जैसे काव हुआ, बफेलो हुआ, इन सभी के स्किन से लेदर प्राप्त होता है। अब देखिएगा इन लेदर का क्या यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज टू मेक शूज़, बेल्ट, बैग्स, जैकेट्स एंड मेनी अदर यूजफुल थिंग्स। तो लेदर का यूज होता है शूज़ बनाने में, बेल्ट्स बनाने में, उसके बाद बैग्स के निर्माण में, जैकेट के निर्माण में, और भी कई सारे यूजफुल थिंग्स के निर्माण में लेदर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब है अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स लाइक कैमल, हॉर्सेस, बफेलो कैरी हैवी लोड्स फॉर अस। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे लिए भारी वजन को ढोते हैं, जैसे में कैमल हुए, हॉर्स हुए, बफेलो हुए, ये हमारे लिए हैवी लोड को ढोते हैं। उसके बाद है ऑक्सेन हेल्प फार्मर्स टू प्लो द फील्ड। और वहीं बैल जो होते हैं वह किसानों की मदद करते हैं खेतों की जुताई में। उसके बाद एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी वेरी हैवी लोड्स। एलिफेंट क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत ही हैवी लोड ढोते हैं। उसके बाद है हॉर्सेस एंड ऑक्सेस आल्सो कैरी पीपल इन कार्ट। वहीं
घोड़े और बैलों का यूज़ किया जाता है, बैलगाड़ी में और घोड़ा गाड़ी में, जिनमें लोग यात्रा करते हैं। ओके। डंग ऑफ हॉर्सेस, काव, गोट्स एंड कैमल इज़ यूज्ड एज मैनर फॉर प्लांट्स एंड एज अ फ्यूल इन हाउसेस। कहने का मतलब बच्चों कि हॉर्सेस, काव, गोट और केमल, ये इन सभी के जो गोबर होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डंग, ठीक है, इनसे मैनर तैयार किया जाता है, उर्वरक तैयार किया जाता है, जो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, खाद की तरह कार्य करते हैं। वहीं हमारे घर में ये फ्यूल का भी काम करते हैं, ईंधन के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो देखेंगे कि काव, उसके बाद बफेलो, इन सभी के जो डंग से क्या कहते हैं, चिपरी वगैरह वहाँ की महिलाएं बनाती हैं, जिसको वे यूज़ करती हैं चूल्हे में। ओके, तो इस तरह से ये फ्यूल का भी काम करता है। चलिए, यहाँ फिगर दिया गया है, यहाँ कैमल है जो काफ़ी हैवी लोड लिए हुए जा रहा है। उसके बाद एलिफेंट भी एक लकड़ी का लॉग को उठा कर ले जा रहा है। वहीं ओक्स जो है बैल, ये भारी वजन ढो रहे हैं। उसके बाद है हॉर्स, ये भी भारी वजन ढो रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सम एनिमल्स आर केप्ट एज पेट एट होम। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं एज अ पेट। ओके, अपने पालतू जानवर की, पालतू की तरह। दे लिव विद अस लाइक फैमिली मेम्बर्स। ये हमारे पास हमारे साथ रहते हैं, हमारे फैमिली के मेम्बर्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल डॉग गार्ड्स आवर हाउसेस, कैट कीप्स माइस अवे। तो दो ऐसे जानवर हैं जो नेसेसरी रूप से लोग अपने घरों में रखते हैं। इनमें है डॉग, जो कि हमारे घर की रखवाली करते हैं। उसके बाद कैट, जो हमारे घर में प्रेजेंट जो भी चूहे होते हैं इन्हें दूर भगाती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका लेसन 4 समाप्त हो गया। आई होप आपको चीज़ें अच्छी से समझ आई होंगी। अब मैं आप सभी को इस लेसन का वर्कशीट दे दूंगा, आप सभी उसे सॉल्व करेंगे और ग्रुप में सबमिट करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।